औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरि अज़मतिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलवात। कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आया मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा दुरान खुतबा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अहकमुल हाकिमीन खुदाए लम यज़ल वहदहु ला शरीक इस कायनात में भेजी गई तो हदायतों के सिलसिलों का जिक्र फरमा रहा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बेशक तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन। हदायत का बंदोबस्त अल्लाह ने खुद फरमाया और इस अंदाज में फरमाया कि हदायत के लिए एक नूर भेजा और एक किताब भेजी। आप परेशान तो नहीं होगे? वो नूर क्या है और वो किताब क्या है? चीज़ें दो आई हैं। बेटा हाथ खोल दे जरा, मेहरबानी कर। चीज़ें दो आई हैं, एक नूर आया है, एक किताब आई है। मैंने मौलवियों से पूछा नूर क्या है, उन्होंने कहा जी किताब है। मैंने कहा किताब क्या है, उन्होंने कहा जी नूर है। यानी भाई असगर उन्होंने नूर का तर्जमा किताब कर दिया, किताब का तर्जमा नूर कर दिया। यानी वो कह रहे हैं नूर भी वही है माशाल्लाह, किताब भी वही है, जो बंदे चुप करके बैठे। हालांकि मौलवी को इल्म नहीं तो कह दे कि मुझे नहीं पता कि वो नूर कौन है, लेकिन उसने नूर को भी कहा किताब और किताब को भी कहा नूर। मौलवियों ने किताबों में लिख दिया कि इस आयत में नूर से मुराद कुछ और नहीं, कुरान पाक है। किताब से मुराद कोई और नहीं, लोहे महफूज है, जो बंदे चुप करके बैठे। हालांकि आयत पे गौर करें तो नूर किताब के दरमियान अल्लाह ने एक वाव रखी है। ये वाव अतम है, जिसका मायनी है और। लफ्ज़ और जो है वो वाज़े कर देता है कि एक चीज और है। बोलो ना जो चुप करके बैठे, दूसरी चीज और है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कुर्सी और मिंबर, बच्चा भी समझ जाएगा कुर्सी और है, जड़ चुप कीती बैठे हो। मिंबर और है। कुरान की इज्जत की कसम, मर गया मौलवी बनो उमैया के टुकड़ों पे पल पल के। ईरान की दुश्मनी में सऊदी अरब से रियाल ले लेके मुसलमानों को कत्ल कर करके, शियों को कत्ल कर करके मौलवी ने इश्तिहार छुपाए, सहाबा के नाम पे दुकानदारियां चमकाई। चमकाने के बाद अगर जलसा रखा तो जलसे का मेन टाइटल भाई अशरफ ये था, सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस। पता नहीं किसे समझ आई किसे नहीं। मिंबर पे बैठ के शराजी साहब कहा कि सहाबा और अहले बैत में फर्क कोई नहीं। जब इश्तिहार छपवाया तो ऊपर टाइटल था सहाबा और अहले बैत।
भाई ये तो हमारे लफ्ज हैं, क्योंकि ये हमारा अकीदा है कि सहाबी और है, अहले बैत और है, हम सहाबा के मुनकर नहीं। पिछले दिनों टेलीविजन पे मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो एक मौलवी जो कि शीयत के बहुत खिलाफ है, मैंने उससे सवाल कर दिया। मैंने कहा मौलवी साहब आप इतने शियों को बुरा समझते हैं, अगर वजह कोई तो बताएं। उसने जो पहली वजह उसकी जबान से निकली वो बड़ी दिलचस्प थी। उसने कहा जी ये नबी के खलीफों को नहीं मानते। परेशान हो गए हो तुम। आगे मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा जी किबला ने अच्छी बात की है कि अच्छा इल्जाम लगाया है, तो बगैर तहकीक के लगाया है, कह रहे हैं ये नबी के खलीफों को नहीं मानते। ये इनसे पूछे ये मानते हैं? उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के 4 खलीफों को मानते। मैंने कहा तुमसे तो हम बेहतर हुए, हम 12 खलीफों को मानते हैं। जेड़े बंदे चुप की थी बैठे सारे हैदरी, तुम नबी के 4 खलीफों को मानते हो, हम नबी के 12 खुलफा को मानते हैं। मौलवी चुप, जैसे यहाँ पे कई बंदे चुप है। मैंने कहा मौलवी साहब मानने का मेयार ये है कि जिसे मानना जाए फिर इकरार किया जाए, हम उसे मानते हैं। तूने इल्जाम लगा दिया कि हम नबी के खुलफा को नहीं मानते, हम नबी के पहला खलीफा अली मानते, और हम वो हैं जो कलमा पढ़ के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फख्र। सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी, हम खलीफतुर रसूल को मानते हैं, खलीफतुल हुकूमत को नहीं मानते। मैं जुमला पढ़ देता, पता नहीं किन्हों समझ आई किन्हों नहीं है। खलीफतुर रसूल में और खलीफतुल हुकूमत में फर्क है। खलीफतुल हुकूमत बना था ज़ाहिरी तौर पे नबी के इस दुनिया से जाने के बाद, सकीफाए बनु सादा के अंदर। कई बंदे हैरान होकर देख रहे हैं मैंने, भाई नौकरबाज मौला जिंदगी करे। खलीफतुर रसूल बना था नबी की जिंदगी में, खुम के मैदान में। जाहिल है वो मुसलमान, मुताले की कमी है जो ये कहता है कि नबी अपनी जिंदगी में किसी को खलीफा बना के नहीं गया, किसी को अपना जानशीन बना के नहीं गया, किसी को अपना वारिस बना के नहीं गया। मेरा भाई थोड़ी सी किताबें पढ़ ले, ये कौम की बज़म किस लिए सजी थी? खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। ये कौम के मैदान का एहतमाम किस लिए था? ज़िलहज की 18 थी, जेड़ा 18 ज़िलहज भुल वंजे। लफज दिल ते लिखे है, जेड़े चुप की थी बैठे हो, ओ बेदीन है। किबला बात शिया सुन्नी की नहीं, बात वहाबी देवबंदी की नहीं, बात है दीन की। मौलवी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है दीन की वजह से, अजान देता है दीन की वजह से, रोजे रखता है दीन की वजह से। जो चुप करके बैठे हो, कुर्बानी की खाल लेता है दीन की वजह से, ज़कात इकट्ठी करता है दीन की वजह से, मुसलमानों के बच्चे जिहाद पे लेके जाता है दीन की वजह से। लेकिन लाख लानत ऐसे मौलवी में जिसकी अपनी जिंदगी का सब कुछ दीन की वजह से हो और उसे ये पता ना हो दीन मुकम्मल कहाँ हुआ। बड़े ढिल्ले ढिल्ले नारे लाते हो, ऐसे नहीं। सारे मिल अली मौला, सारे बोलो अली मौला, अली मौला। तकमीले दीन का यौम है, यौम गदीर, जिसे फरमाने मासूम के मुताबिक ईद उल अकबर कहा जाता है। पंजाबी चाखा दे वड्डी ईद,
थोड़ा जा बोली मेरे नाल। पंजाबी जी क्या आते हैं? असल में बड़ी ईद जो है ना, बड़ी ईद जो है वो है योम गदीर। मौलवी ने कुर्बानी वाली ईद को बड़ी ईद कहा। गदीर ते पैसे नहीं लभदे ना, कुर्बानी वाली ईद ते खल्ला लभदियां। उन्हें आखिया यही बड़ी ईद है। बड़ी ईद इस्लाम की ईद गदीर है, जिसे मुसलमान भुला चुके हैं। पिछले दिनों एक मौलवी बकवास कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उसे जवाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है और मेरा हक है और मेरा मनसब है जो बंदे चुप करके बैठे हो। जाहिल को पता ही नहीं था, बकवास कर रहा था कि जी 18 ज़िलहज को ये शिया जो है खुशियां मनाते हैं, कोई मरा था उसकी खुशी मनाते हैं। भाई हम किसी के मरने पे क्यों खुश हो? जे जम्मन ते ओदे घर वाले खुश ना होन। पता नहीं किन्नू समझ आई किन्नू नहीं। जे जम्मन ते ओदे घर वाले खुश कोई ना होन, सानू ओदे मरन दी केड़ी खुशी? हमारे नजदीक अली का दुश्मन जिंदा भी रहे तो मुर्दा होता। हाथ बचावी जितना इस्तेमा आवे नारे दी उन जवाज पता क्यों नहीं? बंदे हाथ बन्नी बैठे। हाथ खोल छो जी, मौला रिज़्क़ जी इजाफा करे। हुण मेरे खोल गए, तुसी भी खोल छो। हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी। नौकरां जी सादात दा मेरी औकात की है जी। मेरा सब ना वड्डा मकाम पता केड़ा है? मैं जाकर नहीं, जाकर बाद चुआ, पहले मैं सईदा दा कम्मी हां। जाकर मैं बाद चुआ, पहले मैं सईदा दा कम्मी हां। सीधी जी गल है। मैं तो वैसे ही सादात का नौकर हूं, गुलाम हूं, कम्मी हूं, और वैसे ही मेरा शराजी सैयदों से खुसूसी प्यार है। औकात हैसियत इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा मकाम ही यही समझता हूं कि अपने आप को सैयदों का कम्मी कहता हूं। कई बंदे घूरन लग गए, और मैं कमियां दा कम्मी नहीं, सरदारां दा कम्मी हां। मौलवी सोशल मीडिया पे बकवास कर रहा था कि किसी के मरने की खुशी में शिया जो हैं 18 ज़िलहज को ईद गदीर मनाते। साथ उसने ये भी कहा, हाँ ये भी ठीक है कि नबी ने अली का बाजू पकड़ के कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा अली और मौला, पर इसमें खुशी वाली क्या बात है? चुप कर गए। ये नाम लेते हैं गदीर का, खुशी मनाते हैं किसी के मरने की। मौलवी साहब क्यों मुसलमानों में इंतशार पैदा करता है? शियों को ना किसी के मरने का इंतजार है, ना किसी के मरने की खुशी है। हम खुशी मनाते हैं कि इसलिए कि खुशी मनाने का हुक्म है। हमारे आइम्मा ने इसे ईद उल अकबर करार दिया, क्योंकि ये दिन 18 ज़िलहज का भुलाने वाला नहीं। चाहते तो मुसलमान थे कि 18 भूल जाए, पर अल्लाह ने इंतजाम ऐसा किया कि कोई भी बंदा 18 ना भूल पाए। अल्लाह ने हर शख्स के दाने हाथ की हथेली पे अरबी में 18 लिख दिया। जिन्हें याली नहीं आखिया तुसी अपने हाथ वेखो। अरबिया लाठ ना होवे तो मैं जुर्मदार हां। एक भी है तो 8 भी है। भाई ये कोई मामूली बात है? बड़ी बात है। शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब फरमाया करते थे, गदीर का मैदान मामूली मैदान नहीं, हलाली और हरामी की पहचान है। कहते नहीं इसमें खुशी मनाने वाली क्या बात है? भाई अली की विलायत का इकरार ना कर, नहीं करना, पर इस बात को तो याद रख कि दीन मुकम्मल हुआ था गदीर खुम में। कहां? ऊंची बोलो।
कब? जब अली की विलायत का ऐलान हुआ। अली वली बना नहीं। जो बंदा अली को 18 ज़िलहज के बाद वली मानता है, वो तरावियां की तैयारी करे। ओदे तरावियां दी ओदे शिया होने का फायदा कोई नहीं। शिया 18 ज़िलहज के बाद अली को वली नहीं मानते। शियों का अकीदा है अली तब से वली है जब तब भी नहीं था। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज न हैदरी। क्योंकि मोहम्मद अली से जुदा नहीं, अली मोहम्मद से जुदा नहीं। फरमान मुस्तफा है अना व अलीयन मिन नूरन वाहिद। मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। जब से मोहम्मद है तब से अली है। बेशक 18 को अली की विलायत का ऐलान हुआ। आर्डर सख्त था। बंदे कहते किसी दे मरण ते खुश रहो भाई, असी किसी दे मरण ते खुश नहीं। पहली खुशी यह है कि मोहम्मद ने विलायत पहुंचा के अपनी रसालत बचाई। क्योंकि आर्डर बता रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए मेरा रसूल पहुंचा दे, तबलीग कर जो तेरे रब ने तेरी तरफ नाज़िल किया। जितने चुप करके बैठे हो बाय बिस्मिल्लाह से सीने व नास तक कुरान में तुम्हें अल्लाह का अंदाज़े बयान नजर आएगा। कहीं कह रहा है अलम नशरह लक सदरक, कहीं कह रहा है वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं कह रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं फरमा रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर। जो चुप करके बैठे हो, कभी कह रहा है ताहा, कभी कह रहा है यासीन। आज डायरेक्ट होते से मुखातब है। 4 मिसरे पढ़ूंगा, ये 4 मिसरे नहीं, डीएनए टेस्ट है। पता चल जाएगा बंदे का अकीदा किस मेराज पे। साकब जाफरी रजोए सादात वाला लिखता है मक्की न मदनी ढोला न माई, बड़ा सख्त आया है हुक्म इलाही। हाथ थोड़ा बुलंद होना है, जिसका अकीदा बुलंद होना है। जिसका हाथ नीचे रह गया मैं समझूंगा वो सोच रहा है कि सुल्तानी पढ़ क्या रहा है, क्योंकि अली को सोचने की तेरी औकात है ही नहीं। साकब जाफरी कहता है मक्की न मदनी ढोला न माई, बड़ा सख्त आया है हुक्म इलाही। मैं करा दीन अकमल ते नेमत मुकम्मल, तू दे अज मुहम्मद अली दी गवाही। सारे हाथ बुलंद करके हैदरी। नहीं नहीं नहीं, जो गदीरी मुसलमान है, गदीरी मोमन है, सकी भाई नहीं, वो दोनों हाथ बुलंद करके अपनी अकीदतों का इजहार करके दमदम अली लाल काला नारा। सलामत ऑर्डर इतना सख्त था, डायरेक्ट अल्लाह होते से मुखातब है या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल बल्लिग, तबलीग का। जेड़े चुप की बैठ मदर सराजी साहब बानी ना होंगे मैं लफ्ज कदी ना आता। तर्जमा किया जाता है पहुंचा दे, पहुंचा दे का ही तर्जमा है तबलीग कर, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज बल्लिग इस्तेमाल किया। तबलीग कर। जेड़े चुप की बैठे हो लफ्ज बदल देता हूं। मुल्ला की तबलीग पिंड पिंड राय पिंड बिस्तर उठा के नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो। अल्लाह ये तबलीग नहीं मांग रहा। अल्लाह कह रहा है अली की विलायत पहुंचा। वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसाला, अगर तूने मेरा ये काम ना किया
तो तूने मेरी रसालत नहीं पहुंचाई। डुब के मर जाओ बंदे जेड़े आंदे ने अलीउन वलीउल्लाह मुस्तहब्बे, जो बंदे चुप करके बैठे हो। शर्म नहीं आती जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है उस नबी पर वाजिब है विलायत पहुंचाना। जब विलायत अमीरुल मोमिनीन नबूवत पर वाजिब है, उम्मती पे मुस्तहब कैसे हो गई? अली की विलायत का ऐलान हुआ। सलामत रहे हुजूर। मायूस हो गए काफिर जो इस इंतजार में थे कि हम मोहम्मद के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसका मिशन खत्म समझेंगे। रसूल ने अपना खलीफा, अपना जानशीन, अपना नैब सिर्फ बनाया नहीं, अल्लाह के हुक्म से बनाया और फिर दिखाया, बता दिया नबुव्वत खत्म है, इमामत शुरू है। अगर मुसलमान मोहम्मद के बाद अली को इमाम मान लेते, मां सहाबी के दरबार ना जाती। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रहे, सलामत रहे जो बंदे हाय कह कर रोए। बेटी शराबी के दरबार ना जाती, कभी ना रोए अपने गम में जो सैयदा की गुर्बत पे हाय कहता। अय्याम अज़ा करीम है, वैसे जो मातमी होता है उसे मुहर्रम का इंतजार नहीं होता। आले मोहम्मद के घर खुशी के दिन निकाल के उसका हर दिन मुहर्रम है। ये हो ही नहीं सकता इमाम पर्दा गैबत में खून रो रहा हो और तू अपनी खुशियों में ज्यादा वक्त गुजारे। जितने शिया सुन्नी बैठे हो, अय्याम अज़ा करीब है। 10 मुहर्रम आएगी, सुन्नी पानी की सबीले लगा के पानी पिलाएंगे, शिया मातम करेंगे, क्योंकि यही असूल चलता आ रहा है। सराई साहब की बला असगर बलोई साहब, हर जगह यही असूल है, कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं। सुन्नी पानी की सबीले लगाएंगे, दूध की सबीले लगाएंगे, पानी पिलाएंगे, शिया मातम करेंगे। लेकिन जितने मजलिसों में आते हो सिर्फ ये ना सुनना कि हुसैन का बड़ा घर कत्ल हो गया, पढ़ने वाले से कहना हमें ये बता कत्ल क्यों हुआ। करबला बर्पा होने की वजह ही इनकारे विलायत अली है। किसी को गल चंगी लगे ठीक है, ना लगे ठीक है, जो हकीकत है किबला वो बयान करना हम पे वाजिब है। मुल्ला लोगों को अली की विलायत से दूर करना चाहता है। खुदारा अपनी सफों पे इत्तेहाद पैदा करो, जिस मर्जी मातमी संगत के साथ मातम करो, कोई हर्ज नहीं। जिस मर्जी फकीर की सोहबत में बैठो, पर विलायत अली पे कंप्रोमाइज ना करना। अगर शाहजा फरमा रहे थे ना, हम अली और वलीउल्लाह पे कभी भी समझौता नहीं कर सकते, ये हकीकत है। इसलिए कि करबला बर्पा ही अली की विलायत के लिए हुई, वरना नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे जो हुसैन को कत्ल कर रहा है। हुसैन इब्ने अली ने क्यों कुर्बानी दी? विलायत अमीरुल मोमिनीन की खातिर। अकबर जैसा बेटा, असगर जैसा लाल, कासम जैसा धूला होवे शिया ते हाय ना आखे। बतूल की चादर ततहीर, हाय कहना जितने शिया बैठे, मौला तुम्हारी हाय कबूल कर। बड़ा घर लुट गया बतूल का। अभी भी तू मौलवी से पूछता है कहां अली है कहां नहीं है। कभी बैठ के सोच तो सही, हुसैन का बचा कोई नहीं, तेरा लगा कोई नहीं। कायनात का सबसे बड़ा मजलूम है हुसैन। किसी इमाम की शहादत पे सुन्नी ना रोए, लेकिन जब बात आती है ना इमाम हुसैन की शहादत की, फिर सुन्नी भी चीखे मार के रोते हैं। शिया तो मातम करके रोते हैं ना, सुन्नी चीखे मार के रोते हैं, क्योंकि हुसैन से बड़ा कायनात में मजलूम कौन? शिया तो शिया, सुन्नी भी हाय आक्सन,
मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था लाहौर, बाबा साबर शाह साहब बेल वाले, मौला उनके दर्जात बुलंद करें। वो लाहौर मजलिस पढ़ने के लिए, उन्होंने मजलिस पढ़ी, उन्होंने एक जुमला कहा। मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, इस बच्चे की तरह बचपन की बातें जहन में नक्श हो जाती कि बोला मदर शाह साहब मेरे जहन में उनके जुमले नक्श हो गए। उन्होंने सुरैकी में पढ़े थे, मैं सुरैकी में पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा हुसैन कायनात दो मजलूम है, जिथे लथा है उथे कुठा नहीं। पता नहीं किन्नू समझ आई है किन्नू नहीं आई। अमीर बंदा है जैसे हाय नहीं आखी। साबर शाह साहब बेल वाले मौला के जाकर गुजरे हैं जी। इन बच्चों को शायद ना पता हो, चिट्टे सर वाले बुजुर्गों को पता। उन्होंने जुमला पढ़ा, उन्होंने कहा हुसैन कायनात दा ओ मजलूम है, जिथे लथा है उथे कुठा नहीं, जिथे कुठा है उथे दफन नहीं। हाय तो कह सकते हो मौला तुम्हारी हाय कबूल कर। रोना ना है, रोने वाली शक्ल बना लेना। ये सोच कर रो पड़ा करके सैयदा बतूल पाक बीबी बकिया से चली है रुमाल लेकर, जो हर मोमन की आंख के नीचे आता है। आंसू लेके जाती है बतूल, हुसैन के जख्मों पे लगाती है। हमें शिया ते हाय ना आके जिथे लथा है, जेड़े रो नहीं रहे जबान नाल बोलो ना, उथे कुठा नहीं, जिथा कुठा है। मैंने बचपन से ये बात सुनी थी। मैं खानदान का पहला बंदा हूं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवार हूं। खानदान का पहला बंदा हूं जो शिया हूं। मेरे पूरे खानदान में शियत का कोई तसव्वुर नहीं था। मैं पहला बंदा हूं जो खानदान का शिया हूं, पहला बंदा हूं जो खानदान का, मैं जो सवार हूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। पहली मर्तबा सैयद ज़ुर्रियत इमरान शराजी साहब मालिक उनके बच्चों की जिंदगी करें, मौला उनकी वालदा को सेहत दे, सैयद को सेहत दे। 2013 में मुझे करबला ले गए। मैं साथ था ज़ुर्रियत इमरान शराजी साहब के काफिले में। पहली मर्तबा मैं करबला पहुंचा। मैंने ज़ुर्रियत इमरान शराजी साहब से अर्ज की, बाबा जी आपके उस्ताद थे साबर शाह साहब, वो पढ़ते थे जिथे लथा है उथे कुठा नहीं। हाय ते आख सकते हो जेड़े बंदे चुप हो। रोना ताडे वास्ते नहीं, हाय ते ताडे वास्ते ना। बच्चियां दी खुशियां वेखो जेड़े हाय कह कर रो रहे। जिथे लथा है उथे कुठा नहीं, जिथे कुठा है उथे दफन नहीं। भाई असगर खान शराई साहब किबला भाईजान सुल्तानी साहब, मैं सामने किबला के मैंने अर्ज की। उन्होंने कहा सुल्तान साहब पूछे क्या पूछना चाहते। मैं कहा मैं पहला बंदा जेड़ा जवान है करबला दा खानदान विचों। इन तीन जगह ते शाह जी ताड़े नाल जाना। ज़ुर्रियत शाह जी फरमान लगे ठीक है सुल्तान साहब हम इकट्ठे चलेंगे नोहे पढ़ते हुए। हम होटल से निकले नोहा पढ़ते हुए। जितने सवार बैठे हो मेरी बात की तईद करना। शराई साहब अभी आए सवारी से मेरी बात की तईद फरमाएंगे। नोहा पढ़ते हुए हम नहरे अलकमा के किनारे पे पहुंचे। मस्जिद साहिबुस्समा बनी हुई। ज़ुर्रियत शाह जी ने दोनों हाथों से मातम किया। रोक कहते सुल्तानी साहब ये है वो जगह जहां गरीब भागते घोड़े से। नहीं आता था मातम जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो। सीना प्यारा ना कर, कोशिश कर। हाय तो कह सकता है, रो नहीं सकता थे। जहां गरीब भागते घोड़े से जीन से जमीन पे आया, हमने मातम किया, नोहे पड़े। यकीन करो मस्तूरात बेहोश हो गई। ज़ुर्रियत शाह जी ने कहा अगले मकाम पे चलते। यहां थी गरीब के उतरने की जगह, अगला मकाम है गरीब के कत्ल होने की जगह। जेड़े रो रहे हो मौला तनु ऐसे साल करबला ले जाए, यानी मक्तल गाए हुसैन। जितने सवार बैठे हो मेरी बात की तायीद करना। बिल्कुल उसके सामने है शाहराए सिदरा, शाहराए सिदरा के सामने है बाबे सिदरा, बाबे सिदरा के अंदर है हर में इमाम हुसैन, हर में इमाम हुसैन के अंदर है मक्तल गाए हुसैन। हम उधर से चले मक्तल की तरफ, 1000 कदमों का फासला था। यकीन करो इस मिंबर की कसम, चलते चलते मेरे कदम रुक गए। मुझे काफले वाले कहे चले सुल्तानी साहब। मैंने कहा यार मैं पहली मर्तबा आया हूं, सोच रहा हूं इतना लंबा सफर है, गरीब वहां से यहां कैसे आया। मातम करना तेरे मज़हब में मातम जायज है। गरीब वहां से
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वैन करके रोया करो, वैन करके रोया करो। जिसे रोना नहीं आता वो रोने वाली शक्ल बना ले। गरीब वहां से यहां कैसे आया? 2 साल में पूछता रहा, रोता रहा, उलमा से पूछता रहा। 2015 में शराई साहब मैं ईरान गया, मुझे वहां एक आलिम दीन मिले। मैंने उनसे पूछा किबला बताइए, हुसैन इब्ने अली उतरे तो वहां थे, मक्तलगाह में कैसे पहुंचे? वो रो पड़े। उन्होंने कहा सुल्तान साहब रवायतें दो हैं, दोनों ठीक है, तुम दोनों पढ़ना, छुपाना ना। पहली रवायत यह है गरीब ऐसे आया जैसे अकबर की लाश पर। कर लो मातम जितने शिया बैठे हो। मैं जुमला आखिरी पढ़ के भाई के हवाले मिंबर करने लगा हूं। तू रो न रो तेरी मर्जी, वक्त का इमाम जाने तेरी आंख जाने। उन्होंने कहा दूसरी रवायत पढ़ने से पहले इमाम ज़माना को इस्तगासा करना, इन्हें पढ़ने की, तुझे पढ़ने की हिम्मत दे, इन्हें सुनने की तौफीक दे। उन्होंने कहा दूसरी रवायत यह है गरीब खुद नहीं आया, अल्लाह लानत करे शिमर पे, इसने मजलूम की जुल्फों में हाथ डाला, लेके उधर चला जिधर बहनों के सर का माता, जिधर बहनों के खेमे थे। हंस के कहते बुला तेरा गाजी कहा, और बुला तेरा अकबर कहा, और बुला तेरा